ऐसी मान्यता है कि कुंभ में जो भी स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना, और उसके पुराने सारे पाप धुल जाते हैं। तो बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो अभी स्क्रीन पर आप माँ देख रहे हैं, इस माँ के बेटे को भी क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी? इसके भी सारे पाप धुल जाएंगे? क्योंकि अपनी खुद की माँ को घर में कैद करके, बांध करके कुंभ में गया और वहां पर श्रद्धा की डुबकी लगाई। 65 साल की संजू देवी झारखंड के रामगढ़ की रहने वाली है। इस बिस्किट को निवाला बनाने से पहले संजू देवी भूख से इतना बेहाल हो गई कि प्लास्टिक खाने की कोशिश कर रही थी। ये बिस्किट भी उन पड़ोसियों की रहमो करम पे उनको मिला, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि इनका राजा बेटा अखिलेश पुण्य कमाने की लालसा में कुंभ की यात्रा पर गया है, वो भी अपनी माँ को घर में बांध करके, जिसने 9 महीने अपनी कोख में उसे खून से सींचा। वो माँ अपने बच्चे को भूख से तड़पता देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती। साधु संतों के बीच जब इस माँ का बेटा संगम में डुबकी लगा रहा होगा तो क्या उसे अपनी माँ की याद नहीं आई होगी? क्या उसे याद नहीं होगा कि कैसा इंसान है वो, कि माँ को घर में ताले में बंद करके तीर्थ यात्रा करने निकल पड़ा है और वो पीछे से भूख से बिलखती होगी, चीखती होगी, छटपटाती होगी। उसकी चीखें उसके बेटे के कानों तक नहीं पहुंची होगी। उसके बेटे के कानों का तो पता नहीं, लेकिन आस पड़ोस ने जब उसकी चीखें सुनी, उसका तड़पना सुना, तो फौरन उन्होंने गेट खोलने की कोशिश करी और सबसे पहले उन्होंने बालकनी से झांक कर देखा तो वहां बूढ़ी माँ भूख से तड़प रही थी और प्लास्टिक खाने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद बूढ़ी माँ की हालत देखकर पड़ोसियों की आंखें भर गई। उन्होंने पहले तो संजू देवी को बिस्किट दिया, कुछ खाने को दिया। इसके बाद महिला के परिवार के बाकी सदस्यों को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि संजू देवी का बेटा अपनी माँ को घर में बांध करके कुंभ चला गया है, लेकिन अपनी सास ससुर को ले जाना नहीं भूला। देखिए यहाँ प्लास्टिक कैसे खाने को तैयार बैठी हुई है, जिससे पता चलता है कि उसका बेटा कोई इंसान तो नहीं बल्कि जानवर है। और जानवरों को अगर कुंभ में स्नान करने पर जिनकी इंसानियत मर चुकी हो, जो अपनी ही माँ को तड़पता छोड़ गए हो ना, अगले 7 जन्म भी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जब कर्मा लौट कर आता है तो जितना बुरा हाल इसने अपनी माँ का कराया ना, इसके आगे के बहुत जन्म उससे भी कहीं ज्यादा बुरे निकलने वाले हैं। जो हम कहते हैं ना कि अगले जन्म में हमें या जो भी हम जीवन जी रहे हैं दुख क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो हमारा पुराना कर्म ही होता है। जब हम किसी के साथ बुरा कर आए हैं तो डेफिनेटली आपको भी वो भुगतना पड़ेगा। और भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि जो लोग माँ बाप की सेवा करते हैं, जो बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं, दिन रात उनका ख्याल करते हैं ना, उनको किसी मंदिर में जाकर चिमटा या घंटी बजाने की जरूरत नहीं और तीर्थ स्थान पर तो जाने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि जिस इंसान ने माँ बाप की सेवा पूरी श्रद्धा और भावना से कर दी ना, उनका ख्याल रख लिया ना बुढ़ापे में, तो वो कभी भी अगर किसी मंदिर भी नहीं जा रहे ना, तो भी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। एक माँ अपने बच्चे को किसी भी हाल में, चाहे वो बीमार हो, चाहे दिमागी तौर पे कमजोर हो, कभी भी अपने बच्चे को छोड़ती नहीं, अपनी छाती से अलग नहीं करती, उसको छोड़कर कहीं नहीं जाती, उसको भूखा नहीं रखती। कैसे भी अपने आप को चोट पहुंचाकर अपना पेट काट के भी उसका पेट भरती है। लेकिन वहीं जब बच्चे बड़े होते हैं तो इतने निर्दयी और क्रूर हो जाते हैं, बल्कि जानवरों जैसा सलूक करते हैं अपने माँ बाप के साथ। हम लोग दोष देते हैं आजकल की जनरेशन को कि आज की जनरेशन बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, बट इन भाई साहब की जनरेशन तो काफी पहले की है। क्या इस केस में भी आप यही स्टेटमेंट देना चाहेंगे? और ऐसे में पड़ोसी ने बताया कि इनका बेटा अकेले नहीं बल्कि अपनी बीवी के माँ बाप को लेके गया है, अपने सास ससुर को भी कुंभ में स्नान के लिए लेकर गया है। इनकी माँ जो है काफी समय से बीमार चल रही है, संजू देवी, और उनके बेटे उसके साथ और ज्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। उसकी बीमारी के चलते कि कभी ठीक नहीं हो सकती, इस पे बहुत सारा पैसा लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। अस्पताल में संजू देवी का इलाज चल रहा है और वहाँ के डॉक्टर क्या बता रहे हैं, या खुद ही सुनिए इस रिपोर्ट में। पेशेंट तो कमजोर हो गई है, तो शुगर उस समय थोड़ा हाई है, तो उस समय दिया गया था इंसुलिन, फ्लूइड दिया गया था, और अभी क्या एक बार फिर चेक करके उसको दिया जाएगा इंसुलिन, हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो पैर में जख्म भी उसके? हाँ, सब चीज धीरे धीरे हो जाएगा। उसके लिए हम सर्जरी डिपार्टमेंट से राय ले रहे हैं, कर लेंगे। अभी स्थिति क्या? अभी ऐसी तो तुरंत नहीं बोल सकते हैं, कहीं कल ही आई है, सारा रिपोर्ट सब आ जाने देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले शुगर ज्यादा था, थोड़ा कम हुआ है। आपने सुना कि डॉक्टर्स अभी क्या बता रहे हैं कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो अभी इस समय बहुत ज्यादा सदमे में है। कुछ भी स्टेटमेंट देने की स्थिति में ही नहीं है। उनसे बयान लेने की कोशिश की गई, बट वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हैं। शायद अंदर ही अंदर उनके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि उनके बच्चे, जिसने उन्हें पाला पोसा सब कुछ दिया, और आज वही औलाद उनके साथ ऐसा
जानवरों जैसा व्यवहार कर रही है। जब ये माँ की हालत देखी गई तो पुलिस ने जो उनके बेटे हैं उनको अखिलेश को फोन लगाया 17 फरवरी को। तो उसने कहा कि वो 17 फरवरी को ही यहाँ से निकल गए थे और 3 दिन के लिए माँ के लिए पोहा और नमकीन रख कर गए थे, जिससे कि माँ को और ज्यादा परेशानी ना हो, किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन आपको लगता है कि एक बुजुर्ग इंसान के लिए अकेले घर में रहना, और वो भी सिर्फ एक नमकीन पोहे के बेस पर, क्या इतना खाना इनफ है? क्या आपको लगता है, उनके बेटे को लगता है कि माँ को इस तरीके से जानवरों की तरह एक कोने में घर में बांध कर सिर्फ नमकीन और पोहा रख देने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? तो मैं कहती हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं ना, वही उससे कहीं गुना आप बुरा पाएंगे। यही सबको भुगत कर रहना है, और अगर यहाँ नहीं तो आगे आने वाले जन्म खराब होंगे ही होंगे। लेकिन काश उस बेटे ने, उस निर्दयी बेटे ने अपना बचपन याद कर लिया होता, क्योंकि कोई माँ ऐसी नहीं जो अपने आंचल से, अपनी छाती से अपने बच्चे को अलग कर दे। चाहे बच्चा बिल्कुल दिमागी तौर पर चुस्त दुरुस्त हो, चाहे थोड़ा कमजोर हो, हर माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से, स्नेह से उसका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, और जीवन भर उसके लिए दुआएं मांगती है, आशीर्वाद देती है, और घर से निकलते वक्त यही बोलती है कि तुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे सर पर माँ का आशीर्वाद है। लेकिन आज के समय में, इस कलयुग की दुनिया में, लोग इंसान तो नहीं बल्कि जानवर हो गए हैं। शायद जानवर भी इंसान के साथ कुछ ना कुछ वफादार होंगे, लेकिन ऐसे इंसान को आप क्या नाम देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपका क्या कहना है। मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसे हैं तो प्लीज आप इस तरह के तीर्थ स्थान पर ना जाएं, उनको किसी रिश्तेदार के पास छोड़ के जाएं जहां उनका कोई अच्छे से उनकी देखभाल कर सके, नहीं तो आपके ऐसे तीर्थ स्थान पर जाने का कोई फायदा नहीं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की मेरी कहानी ने आपको कितना झंझोर कर रख दिया। ऐसी कुछ और खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।